तीन महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री देव्यै नमो नमः। श्री गणेश। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। हमारे संपूर्ण मूलाधार चक्र पे भैया गणेश से प्रार्थना। हे विघ्नों के विनाशक गजानन गौरी नंदन श्री गणेश, कृपा करके अपने समस्त गुण अबोधिता पवित्रता श्री गणेश अपने चित्त को मूलाधार से ऊपर उठाते हुए मां कुंडलिनी और स्वादिष्ठान चक्र में स्थित करते हुए मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मगंध विवेदिनी साक्षात्। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्म ग्रंथ विवेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति
माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने चित्त को धीरे से नाभि चक्र पे रखेंगे। भवसागर में चित्त को गोल गोल घुमाते हुए चित्त को हृदय स्थान पे अनाहत चक्र पे मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री विष्णु ग्रंथ विभेदिनी साक्षात्। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु ग्रंथ विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त को धीरे धीरे विशुद्धि चक्र पे श्रीमती जी से प्रार्थना मां हम सब बच्चों को इसी प्रकार सामर्थ्य प्रदान करने का अवसर प्रदान करती रहो मां। कृपा करें मां। चित्त को आज्ञा चक्र पे दो बार हम लोग बोलेंगे हम छम हम छम हम छम चित्त को आज्ञा चक्र से थोड़ा ऊपर मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री रुद्र ग्रंथ विभेदिनी साक्षात्। ओम त्वमेव साक्षात् श्री रुद्र ग्रंथ विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमः। संपूर्ण चित्त हाथ की हथेली को तान कर तालु हाथ पे रखेंगे। श्रीमती से प्रार्थना मां हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कर दीजिए मां। श्रीमती जी हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कर दीजिए मां। हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कर दीजिए मां। हाथ को थोड़ा सा ऊपर और ऊपर और ऊपर
उठाते हुए लैब पे रख लेंगे। 5 मिनट का साइलेंट मेडिटेशन।
हम तो श्रीमती जी की अमृत वाणी सुनते हैं। नहीं, ध्यान की समझ नहीं, ध्यान में सूझबूझ नहीं और उसके प्रति एक आलस्य, तो वो ध्यान फलीभूत नहीं होता, उससे कोई फायदा नहीं। ऐसा ध्यान हो कि जिससे अंग अंग आपका जो है वो खुश हो जाए। शिव जी का पहला और महत्वपूर्ण जो हिसाब किताब है वो यह है कि वो आपको आनंदित करते हैं, पुलकित करते हैं। उनके नाम स्मरण से ही मनुष्य को आनंद मिलना चाहिए, पर उसके अपोजिट होता है, उसके विरोध में ही लोग रहते, जो होना चाहिए वो नहीं होता। ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिनको हम शिव के भक्त समझते हैं वो इस कदर सूखे रूखे कैसे हो सकते, हो ही नहीं सकते। इसमें एक कारण और कि जो बहुत ज्यादा कार्य में बहुत वो राइट साइडेड हो जाते हैं। जब वो राइट साइडेड बहुत हो जाते हैं तो शिव से वंचित हो जाते हैं, शिव से हट जाते हैं और शिव फिर अपना असर दिखाते हैं। अब आपको पता है कि शिव जी की बहन सरस्वती, जो सरस्वती की पूजा करते हैं, माने जो पढ़ते हैं लिखते हैं, ये सब ज्ञान व्यान इकट्ठा करते हैं और इसके अलावा कला में बहुत रुचि रखते हैं, ऐसे जो लोग कला की और जिनकी रुचि है, ऐसे लोग जो है जो सरस्वती की पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये शिव जी की बहन है। और आप जानते हैं बहन का रिश्ता बड़ा जबरदस्त है। अगर आप इनकी बहन की कहीं प्रवंचना करें या उससे कोई बुरे गुण ले लें या बुरी बातें करें, जैसे कि बहुत से लोग हैं गंदी गंदी किताब लिखते थे, बहुत से लोग हैं जिनके पास ज्ञान है उसको उल्टा सीधा कर देते हैं, ऐसे लोगों पे शिव जी का हाथ बड़े जोर से पड़ता है, क्योंकि उनकी बहन जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है और उसकी प्रवंचना करना माने बहुत ही बड़ा गुनाह है, उनकी दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाह है। और आदिशक्ति के लिए भी उनका बहुत कड़क नियम है, इसमें कोई शक नहीं। जरा इसको नहीं निकल रहा है। अब जो सहयोगी हैं उनको सबसे पहले अपनी ओर ध्यान देना। मेरा मतलब नहीं कि शीशे के सामने घंटों बैठे रहे, बिल्कुल भी नहीं। शीशे के सामने बहुत बैठना भी एक बीमारी मानी जाती है, पर यह है कि आप अपनी तरफ नजर करें और अपनी तरफ नजर करके देखें कि मेरे अंदर कौन से गलत काम करते। अपने भारतीय संस्कृति में जो कुछ बताया गया है सीधा रास्ता उसे, आजकल नया जमाना आ गया है तो लोग सोचते हैं जैसे भी रहो ठीक, ऐसी बात। हिंदुस्तान में रहते हुए आपको भारतीय संस्कृति के अनुसार पूर्णतया है, आपका सारा जीवन का क्रम भी भारतीय संस्कृति से जुटा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में शिव तत्व का बड़ा महत्व है। सबसे ज्यादा जो है शिव तत्व का, और शिव तत्व ने ही हमारी मर्यादाएं बनाई कि इस मर्यादा को आपने लांगा, आप जो मर्यादाएं हमारे संस्कृति में हैं वो शिव की कृपा से, वो सारी बातें जो हमें बताई गई हैं आज तक कि ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, छोटी सी लेकर बड़ी तक ये मर्यादाएं शिव ने बनाई और वो इसका इतना जबरदस्त ख्याल रखते हैं कि जैसे ही आप इस मर्यादा को लांघ जाते हैं आप पे उसका असर आता है। अब शिव तत्व में इतनी इतनी गलत धारणा भी लोगों ने बना दी, जैसे बहुत से सोचते हैं कि भंग पीने से आप शिव तत्व के हो जाते हैं। बहुत से लोग जो शराब पीते हैं वो सोचते हैं
शराब पीने से आप शिव तत्व में डूब जाते। बहुत सारी ऐसी गलत गलत चीजें लोगों ने बना ली है कि ये शिव जी के लिए ये चीज, वो शिव जी ने कर दिया। शिव जी ने तो विष भी खाया पिया था। उन्होंने इसलिए पिया था कि संसार का सारा विश्व जो है वो खा लिया। इसलिए वो धतूरे को खाते थे कि धतूरा जो है उसमें जहर होता है तो खाते। इसी प्रकार आपने सुना होगा कि साईनाथ जो थे वो बहुत तंबाकू पीते नहीं थे, पर वो चिलम में भर के खींचते थे। वजह ये कि महाराष्ट्र में लोग बड़ा ही तंबाकू खाते हैं। हर आदमी, मिनिस्टर भी तंबाकू खाएगा और उसका चपरासी भी खाएगा, और मिनिस्टर चपरासी खाएगा, भाई तेरे पास तंबाकू हो तो दे। इस कदर वहां लांछंस पर बिल्कुल तंबाकू का जोर है। हालांकि ये तंबाकू तो वहां होती नहीं है, पर पता नहीं क्यों लोगों को तंबाकू को बीमारी है। इतनी तंबाकू खाते महाराष्ट्र में लोग। उस तंबाकू के लिए ही साईनाथ ने ये सोचा कि मैं ही क्यों नहीं इनकी सारी तंबाकू खा जाऊं। इसलिए वो तंबाकू खींचते थे। तो लोगों ने कहा साईनाथ भी चिलम पीते तो हम भी पिए। जहां वो वहां ऐसे लोग हो गए कि जो तंबाकू इसलिए लेते थे कि इन लोगों की तंबाकू की जो लत है वो खत्म। अब वो चाहे उसको कुछ भी कहिए, है तो वो तंबाकू, और तंबाकू का और शिव जी से वैसा संबंध नहीं है, पर ये जरूर है कि सब वो सारी दुनिया भर की तंबाकू को खत्म करना। आप समझ लीजिए अगर आप देवी है, सो देवी का काम है कि सारे दुनिया के दुष्टों को, भूतों को खा ले। अब आप भी खाएंगे क्या भूत? देवी का कार्य है कि वो जितने भी आपके पीछे में लगी हुई बीमारियां हैं उनको आत्मसात कर। तो इसी प्रकार जो कुछ भी साधु संतों ने किया है वो सब करने आप निकले तो अभी आपकी शक्ति और नहीं आपका कार्य। आपका कार्य जो है वो अपनी स्वच्छता का, अपने को ठीक करना। पहले आप उस दशा में पहुंच जाए तब फिर सब मामला ठीक हो सकता है। पर अगर आप उस दशा में नहीं जाएंगे तो बेकार आपके लिए ये सारे उपद्व्याप करने से कोई फायदा। बहुत सारी चीजें हैं इसका समर्थन हो सकता है गलत तरीके से, पर हमको अगर सही तरीके पे रहना है और सही मार्ग से चलना है तो सर्वप्रथम अपने हृदय को हम स्वच्छ करें। ये जो हमें आदतें लगी हैं, ये आदतें भी सारी हमारे हृदय पे असर करें। इससे पहले जमाने में ऐसा होता था कि जो भी विद्यार्थी आते थे उनको जंगलों में सोने देते। वो जंगलों में जहाँ सांप, बिच्छू, बकरियां सब लगे वहीं रहो, तो तुम्हारे ऊपर ऐशो आराम न चले। ज्यादा से ज्यादा झोपड़ी में जिसको कि गोबर से लिपा हुआ है उसमें सुलाते थे, और बहुत सादगी का जीवन। कपड़े भी बहुत कम पहनते, जिसमें के बच्चों को कपड़ों के प्रति लालच न हो। हमें ये कपड़ा पहनना है, हमें ये जूता खरीदना है, हमें ये खाना खाना है, ये सज ग्रुप कहना नहीं चाहिए। आपको मालूम है आपकी माँ कहीं भी रह सकती, कहीं भी सो सकती, कुछ भी खा सकती। तो ये जो चीजें अपने अंदर स्वाद, हमारे यहाँ जो इंसान देखो हिंदुस्तान का, उसको खाने पीने का बड़ा शौक। सहयोगी भी एक दूसरे को बुलाएंगे खाने पर आइए, तो औरतों को खासकर कि जैसे कहीं जाओ तो कहे माँ आप हमारे घर खाने पर। मैंने कहा मेरा खाने का बड़ा गड़बड़ा काम, मैं तो किसी होटल में नहीं खा सकती, मैं कहीं नहीं खा सकती, और घर में भी बगैर नमक भरे चीनी के रहती। मेरे अंदर अस्वाद है, बचपन से अस्वाद। मैं हर हालत जो मिले सो खाती, पर हम लोगों की जो जुबान है बड़ी चटोरी है।
हिंदुस्तानी, चाहे वो यूपी वाले हो, पंजाबी हो, चाहे दक्षिण के हो, खाने के मामले में हिंदुस्तानी बहुत एक्सपर्ट, और आदमियों को बुद्धू बनाते हैं, खाना खिलाते हैं। हमारे हस्बैंड को ये पसंद है, हमारे हस्बैंड को वो पसंद है, करेंगे उसकी गुलामी करेंगी, हस्बैंड को प्लीज करेंगी, उनको रात दिन खाने पीने की बात करे तो सजोगी नहीं। अब बाबा जब मैं वहां मिलान में, वहां जब प्रोग्राम हुआ गुरु पूजा में, मैंने खुद खाना बना, क्या कर 4 साल तक मैं वहां खाना बनाती रही, क्योंकि दूसरे लोग अच्छा खाना नहीं बनाते थे। लोग कहते माँ ये तो प्लास्टिक के जैसे था, पर हिंदुस्तानी उसमें विशेष, जितने भी हिंदुस्तानी वहां आएंगे सब मुझे मिलना चाहेंगे, उनका विशेष अधिकार मेरे ऊपर। और दूसरा खाने पीने में का खाना ठीक है। अब एक और नई चीज शुरू हो गई हिंदुस्तानियों में, टेस्ट बात चाहिए। इनके बाथरूम घरों में जाके देखो तो कैसे इनके माँ बाप रहते, इनको अटैच्ड बाथरूम, वो भी अंग्रेजी ढंग का। मैं इसलिए आज कह रही हूँ, इससे बड़ा परेशान कर दिया। गणपतिपुणे में उनके लिए अलग से मैंने बाथरूम बना दिया, बाबा अंग्रेजी बना, पर पहले मैंने हिंदुस्तानी बनाया। मैंने चाहे हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी पसंद आया और अंग्रेजों को अंग्रेजी बना दिया, तो ये फरमाते कि नहीं हमको अंग्रेजी चाहिए। बताओ, मैंने कहा यहाँ अभी स्ट्राइक शुरू हो जाएगा। मैंने कहा लोटा लेके जंगल में जाओ, यही तुम्हारा इलाज। सालों भर ऐसे जाते रहे और अब बड़े साहब हो गए हैं अटैच्ड बाथरूम के लिए। तो बेचारे अंग्रेजों ने, जो परदेसी फॉरेनर्स के बेचारों ने कहा माँ हमें तो हिंदुस्तानी अच्छा, क्योंकि बड़ा साफ, हमें आप हिंदुस्तानी दे दो। तो मैंने अदल बदल दिया, तो बड़े खुश हिंदुस्तानी की अटैच्ड बात मिली। शर्म करनी चाहिए, सहयोगियों को ऐसी बातें करते हुए शर्म करनी चाहिए। आपके बाप दादे तो लोटा लेकर के जाते थे, और आपको ये क्या शौक, आपको कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है? और मुझे एक आफत में डाल दिया था, पर एक तरह से मेरे दिमाग में बात आ गई कि चलो भाई तुम ये लो और तुम। इस तरह से बहानेबाजी और ये करना, ये हिंदुस्तानी हो गए। अब आपको और हैरानी होगी कि जो लोग कबीला आते हैं, सब लोग सबके साथ रहते हैं, बहुत रईस लोग हैं, जो बामोटरे हैं, सब है, लेकिन वो सब पिंडौल में सोएंगे। पर हिंदुस्तानी अपने लिए एक स्पेशल जगह होगी, होटल में रहेंगे, मोटरों में घूमेंगे, कोई भी तरह की जरा सी भी उनमें त्याग नहीं, त्याग करना सीखा ही नहीं। आजकल हम मॉडर्न क्या हो गए मेरी समझ में नहीं आया। अब इन लोगों को घरों में नौकर रहे, तो ये लोग अटैच बात इसलिए नहीं रखते, एक ही रखते, बाबा सफाई करना पड़ता है। आप लोगों के नौकर चाहता रहे तो चलो 10-10 बाथरूम रख लिए, पर ये सब आपके आपको अपने स्वयं के शक्ति से दूर ले जाए। फालतू चीजों में आपका ध्यान जाए, फालतू बातों में आपका हाथ जाना, ये सब आपको एक बहुत ही सर्वसाधारण मनुष्य बनाते हैं। औरतों के आजकल चला हुआ है कि ब्यूटी पार्लर, शक्ल तो वही रहती है, वहां पैसा खर्चा करेंगी, वहां ये करेंगी। हम लोग की औरतें स्लीवलेस पहनेंगी, काला चश्मा लगाएंगी और वो मोपेड पे बैठ के घूमेंगे, समझ में? पूना में जो कि पुण्य पठन है, ये क्या पुण्य का इंतजाम है? इस तरह से हम लोग विदेशी चीज को ले रहे हैं बगैर सोचे कि इसमें शिव का तत्व। शिव को देखो, रंग गड़ंग बैठते हैं अपने ऐसे, वो अपने बारात में भी एक नंदी पे बैठ के गए। नंदी क्यों? क्योंकि नंदी उनका शिष्य है, वो जो बोलेंगे उसमें गर्दन हिलाता है, इसलिए नंदी उनका सबसे प्यारा शिष्य। अब इस पे बैठ के वो वहां पहुंचे,
तो पार्वती जी को तो कुछ ऑब्जेक्शन नहीं था, पर उसके भाई साहब जो विष्णु थे वो जरा कुछ घबरा के ये क्या चला रहा है गुलामी। मेरा मतलब नहीं कि ऐसे दूल्हे आपन के जाइए, ये मतलब नहीं, पर तो भी उसमें भी ताम झाम दुनिया भर की चीजें करा करके और खर्चे में डालने से फायदा। समझदारी, समझदारी आपका अलंकार है। हर चीज को मान्य कर लेना, हाँ ठीक है जो भी है, खाना ठीक है। अब वो किसी के यहाँ खाना खाना जाएंगे और उसकी बुराई करते रहे, मुंह पे नहीं करे घर पे आके करेंगे, वह क्या खाना बनाए। किसी के अच्छा खाना बनाओ तो बीवी कहेंगे वैसे तुम बनाओ। सारे इसको जिह्वा लौलुक पे संस्कृत में कहते हैं, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, और इसको कुछ कम करना चाहिए। ये लोग आपका खाना खाते हैं, मैंने कभी नहीं सुना किसी ने शिकायत। हालांकि इन लोग का अंग्रेजी खाना तो कोई खा नहीं सकता, आप लोग भी। लेकिन इस तरह से अपने ऊपर ये जो लेपन करा रखा है, इससे आनंद में आप विभोर नहीं हो सकते। शिव जी का जो आनंद है उसको तो बताने के लिए लोगों ने कहा था कि आप बैराग करो, पहले बैराग, हिमालय पे जाओ एक टांग पे खड़े रहो, फिर कपड़े बिल्कुल कम पहने, नदी में जाके नहाने का और वैसे गीले कपड़ों से ध्यान का, सारे कष्ट शरीर को देते थे। और गुरु लोग अब भी मारते पीटते हैं, बहुत सताते हैं, ऐसे थोड़ी बैठे बिठाए पार करा दे, ना, काफी आफत कराते हैं और तब उसके बाद लोग पार होते हैं। पर उनका जो पार होना है वो जम जाता है, स्थिति है। और आप लोगों को ऐसे ही प्यार करा दिया, अब वो बाकी के पीछे की चीजें तो चल ही रही सर, तो चल ही रही है। अब उसको क्या करें, तो उसको ही छाटना है, इन सब जोड़ लिया, इसको छाटना है, खत्म करना है। और उसको उपद्रव करने की जरूरत नहीं, कि कोई बैराग्य लेने की जरूरत नहीं, घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह का द्राविड़ी प्राणायाम कहते हो करने की जरूरत नहीं। पर एक चीज जरूर है, एक चीज जरूर, कि अपना ये कम करना चाहिए, कम करते जाना, धीरे धीरे कम करना। अस्वाद अंदर आना चाहिए, बहुत जरूरी। अस्वाद एक बड़ी भारी चीज है। लोग बहुत नाराज होते हैं अगर खाना उनके समझ में नहीं आया तो थाली फेंकेंगे, कहीं मारेंगे पीटेंगे नौकरों को, पता नहीं क्या। अगर आपके अंदर अस्वाद आ जाए तो बहुत हलवाइयों की दुकानें भी बंद हो जाएंगी मेरे ख्याल। बहरहाल मेरा कहने का मतलब यह है कि शरीर का माध्यम नहीं बदला, शरीर के लिए कंफर्ट है। समझ लीजिए अगर आप पलंग पे सोते, जमीन पे नहीं सो सकते, तो 10 दिन जमीन पे सोई, कैसे नहीं सो सकते। अपने शरीर को अपना गुलाम बनाए बगैर नहीं, अपने कंफर्ट की बातें जो है वो खत्म करें। बहुत से लोग हैं वो बस से नहीं चल सकते क्योंकि वो मोटर से जा सकते, फिर इसकी मोटर मांग, उसकी मोटर मांग, इसमें बैठ उसमें बैठ, पर कोई भी ये नहीं सोचेगा चलो आज बस से चलते रहे, क्या होता है। और पहले तो बस भी नहीं थी, लोग चलते ही थे। हम जब स्कूल में पढ़ते थे 5 मील रोज सवेरे चल के जाते थे, हमारे घर में मोटरें थी, सब कुछ, ये माँ बाप थी हमारे, पर हम खुद बहुत शौक, पैदल चलो, और जूते नहीं पहनते, चप्पल नहीं, हाथ के लेके जाते, क्योंकि वाइब्रेशंस की वजह से अच्छा था जमीन पे चलना। आप लोग भी थोड़ा सा जूतों के बगैर, चप्पल के बगैर चलना सीखें, बहुत जरूरी है, उससे बड़ा फायदा, जमीन को भी वाइब्रेशंस मिलेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। हर तरह की चीजों में हम लोग बहुत ज्यादा आराम पसंद हो। पहले 2-4 नवाब लोग जैसे थे वैसे अब हम लोगों का, और क्या मिला, उससे कुछ नहीं मिला। ये सब की गुलामी करते करते सारी जिंदगी बीत जाएगी। इस गुलामी को कम करना है और सिर्फ परम शिव के तत्व को अपने अंदर धारण करना है। ये जरूरी है कि कोई भी चीज महत्वपूर्ण है। आज ये कपड़ा पहनना जरूरी,
है तो उसके साथ वो मैचिंग करना, तो उसके साथ वो चाहिए। जो कुछ है ले लो, जो कुछ आता है उसको पहनो, कोई हर्ज नहीं, उसमें आपको कोई आफत नहीं आने वाली। उल्टे आपको समाधान होगा कि मैं समाधान, जो भी मुझे मिला वो मैं समाधान से स्वीकार। आजकल हमारे ना वहाँ यहाँ भी है कि नहीं कि वो गैस का सिलेंडर 16 रुपए महंगा हो गया, तो औरतें उनकी बड़ी फोटो आई, सब बड़ी सजी धजी। मैं कहे 15 रुपए का तो इनका पाउडर ही लगता है। ये लोग कहे कि ये वो जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं अब स्ट्राइक पे, काहे के लिए? क्योंकि 15 रुपए पर, और तनख्वाहें आपकी इतनी बढ़ गई वो किसको नहीं दिखाई। क्या करेगा, उसको कपड़े भी मिलते हैं, सब मिलता है। कितनी भी तनख्वाह बढ़ जाए तो क्या दाम नहीं बढ़ेंगे? जहां तनख्वाह ज्यादा मिलती वहां दाम बढ़ते हैं। वो सोने की बताते ना कि जब लंका में आप सोने की ईंट मिलती, एक सांप गए सोने की ईंट लेने, तो देखा क्या कि एक दिन उन्होंने काम किया तो उनको 2 ईंटें मिली। उसके बाद वो नाई के पास गए उनकी शेव करने के लिए, तो उसने कहा कितना चार्ज कर? 2 ईंटें। जैसी कमाई वैसा खर्चा, एक समझदारी की बात। तो लग गए उसी के पीछे में कि महंगाई हो गई, ये हो गया। मेरे तक सरकार था, मैं तनख्वाह कितनी बड़ी तुम्हारी, बहुत बहुत बड़ी। फिर तुम्हें महंगाई का रोना कैसे? जब तनख्वाह बढ़ेगी तो महंगाई होनी है। आपकी तनख्वाह तो बढ़ जाए और महंगाई नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता? ये सर्वसाधारण चीज है। अगर हमें आ जाए तो सामाजिकता में भी हम शिव का तत्व। अब गांधी जी जैसे थे बड़े ही जबरदस्त, उनके साथ मैं थी, आश्रम में रहते थे, मुझे सब लोग रोते थे क्योंकि उनका था कि सबके बाथरूम साफ करो, के सब। वो जमादार नहीं था, और अपने कपड़े खुद दो, अपनी थाली खुद दो, और खाने में सब खाना बॉइल, उसके ऊपर सरसों का तेल आप ले सकते। अब बताइए कितने लोग हिंदुस्तानी खा सकते हो खाना? बस 2-3 दिन रहते थे और भाग जाते थे, ये हालत थी। अब आप लोगों को भी थोड़ा अस्वाद सीखना चाहिए। अब अस्वाद के लिए ऐसा है, मेरे पता नहीं कैसे छूटता है, पर आप अगर खाना थोड़े दिन उबलाई खाए तो कैसे क्या रहेगा। मेरी माँ अपने बच्चों को ये नहीं कही, लेकिन क्या करूं, इसमें शिव तत्व खराब हो रहा है। सब लोग अगर खाने पीने में लगे रहे तो आपका शिव तत्व गायब हो जाएगा, तो सारी मेहनत ही बेकार जाए। इसलिए खाने पीने में बहुत ज्यादा रत रहना कोई अच्छी बात है। पहले जमाने में लोग एक आध दिन उपवास भी करते थे, कुछ न कुछ अपना त्याग करते थे। पर आजकल बड़ा मुश्किल है ऐसा कहना कि आप अगर संतुष्ट हो, समाधानी हो, तो आपको कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप हर समय खाने पीने की बातें करें और अपने यहाँ खाने पे बोला। फिर हमारे यहाँ एक जाति पाति बहुत है कि अगर कायस्थ है तो अलग है, हिंदू है वो का ब्राह्मण है तो अलग है, फलाने अलग है। अब भी है। अब क्या होगा कि जो कायस्थ सहयोगी है वो सब एक हो गए, ब्राह्मण सहयोगी एक हो गए। अरे भाई अब तुम सहयोगी हो गए, अब भी काय को ये कर रहे हैं ब्राह्मण और ये, फिर कायस्थ कायस्थों को खाने पर बुलाएंगे और ब्राह्मण ब्राह्मणों को खाने पर बुलाएंगे। अब ये इस तरह की मूर्खता अगर करनी है तो सहयोग में काय को आए? सहयोग में जाति पाति ये कुछ है नहीं, और तो आपकी वही नहीं मिटी जो बिल्कुल मूलतः गलत चीज है, तो अब क्या मिटने वाला है? जाति पाति वो तो एकाक्ष को किसी की टांगे टूटी हुई, हाथ टूटा हुआ, ऐसे सब लूले बुले लेकर के और अपनी बारात में ले गए। तो ऐसे शिव तत्व में आपके लिए
बहुत ज्यादा ये कटाक्ष रखना कि हम तो भाई बहुत पर्टिकुलर हैं कि खाना जो है सब, फिर कायस्थों का अलग, ब्राह्मणों का अलग, और जातियों का अलग, राजपूतों का अलग, सबका अलग अलग। अब वही खाना खाएगी। मुझे कभी भी समझ में नहीं आता, आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसे अलग अलग खाने में ज्यादा आनंद आता है, तो ये लोग क्यों ऐसा ही खाना मांगते? क्या हो, बंगालियों को बंगाली, मद्रासियों को मद्रासी। तो मैंने एक बार कहा कि हमारे एयरफोर्स में, एरोप्लेन्स में कोई अच्छा स्टैंडर्ड खाना क्यों नहीं? पहले माँ ये बताइए कि हिंदुस्तान का स्टैंडर्ड खाना कौन सा? ये तो बात सही। तुम कर कोई खाना बनाओ तो कहेगा ये तो मद्रासी का, मद्रासी कहेगा ये क्या बिहारी। तो इसलिए सब तरह का खाना खाना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सब चीज शुरू हो जाती है। ये वैखरी जबान, जबान में भी एक मिठास, मधुरता, मुस्कुराहट में भी कभी कभी ऐसा लगता है कि रावण निकल रहे इनके मुंह में से। तो बोलने का क्या कहना, जब बोलते हैं तो लगता पता नहीं है कौन चंडिका बोल रही है कि क्या बोल रही है। औरतें बड़ी तमाशा, और आदमी भी बहुत तमाशा। अजीब अजीब चीजें ऐसी बन गई हैं, इसमें शिव तत्व का, शिव तो प्रेम का महासागर, वो तो राक्षसों को भी उन्होंने वरदान दिया। राक्षसों को भी जिसने वरदान दिए, ऐसे शिव तत्व को हमारे अंदर अगर लाना है तो हम ऐसी छोटी छोटी बातों में कैसे उलझे? जिस तरह से हम एक दूसरे करते हैं, किसी को कोई कहता है ये ऊंचा है, कोई कहता है नीचा है, ये शिव की बात। शिव के अंदर प्रेम की धारा है, और इस प्रेम की धारा में बहते हुए आपको ऐसी उल्टी सीधी बातें करनी नहीं चाहिए, और उससे कोई फायदा नहीं। आपसी प्रेम, आपसी समझ और आपस का आनंद उठाना चाहिए। अब ये बात जरूर है कि सहयोगी आपस में लड़ते नहीं, ये तो मैंने देखा, और आपस में मिलते तो बहुत प्रेम से मिलते, पर तो भी अभी भी ये छोटी छोटी बातें जो कि बड़ी वैयक्तिक है, खाना पीना, उठना बैठना पैरना, ये जरा सा ठीक रहना चाहिए। ये अगर ठीक कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा होगा। आपका चित्त जो है वो हृदय की तरफ जाएगा, और इन सब चीजों में नहीं, इन सब चीजों में नहीं। प्रदेश में ये बीमारी ज्यादा है, इसलिए कि वहाँ एक से एक निकले हुए हैं, वो बनाते हैं अलग अलग तरह की चीजें, और जिसने वो चीजें पहन ली वो बड़ा भारी अपने को सोचता है, बड़ा रईस। खासकर इटली में ऐसा बहुत ज्यादा प्रकार है। लेकिन ये सब बातें आपको इसमें नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने सादगी से रहो। अपने देश में सादगी से रहने वाले जो होते हैं उन्हीं का नाम हुआ, औरों का नाम नहीं हो सकता। पहले जमाने में लोग, गांधी जी ने कहा खद्दर बना, तो लोग बिल्कुल खद्दर, उन्होंने ऐसा बनाया था, खूब ठिकाने लगाया था सबको उन्होंने। पर अब आपको अपने को ठिकाने लगाना है, क्योंकि आप स्वयं आत्मा के प्रकाश, आप स्वयं श्री शिव के शरण में आए। आप खुद को खुद ही ठीक करें। आपको दूसरों को ठीक करने का नहीं है, बस अपने को ठीक करें, और धन्य समझे कि आप आत्म साक्षात्कारी। कितने थे पहले? अरे 2-4 थे बेचारे, उनको ही लोग मार डाल गए। आज आप हजारों की तादाद में हैं, तो इस चीज को शुरू करें। बातचीत में मिठास, ऊपरी तरह से नहीं, हृदय से। जो भी बात आप हृदय से करें उसको कोई नहीं बुरा,
इसलिए हृदय से अपने बच्चों से, बड़ों से जो मर्यादाएं हैं उसको पालते हुए आप अपने को सुखी बनाने से दूसरों को भी सुखी बनाएं। लेकिन आपके अंदर अगर ये आशीर्वाद शिव का न हो कि जिससे आप समाधानी बने, और कोई चीज से हो नहीं सकता, इसलिए अपनी और ये भी नजर रखें कि मैं समाधानी हूं या नहीं, मुझे समाधान है या नहीं। मैं छोटी छोटी बात को ले करके और दूसरों पे बिगड़ता हूँ या उसके नुक्स निकालता हूँ, तो कुछ तो भी मेरे अंदर बहुत बड़ी खराबी है। और उस खराबी को देखने से ही आप स्वच्छ हो सकते। जब तक आपको कोई चीज दिखाई नहीं देगी, आप साफ कैसे करेंगे? इस सफाई की बहुत जरूरत है, और इस सफाई से ही आप उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन कर सकते हैं अपने अंदर, और लोगों को भी इसके दर्शन हो सकते हैं। अनंत आशीर्वाद। दोनों हाथ हृदय स्तर पे, श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। माँ, हम सबके अंदर शिव तत्व स्थापित कीजिए। माँ, हम सब आपकी अमृत वाणी को पूरी तरह से आत्मसात कर सके। माँ, ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए श्री माता जी। माँ, आपकी असीम कृपा, अनंत आशीर्वाद से माँ आज के दिन का प्रारंभ हुआ है। माँ, आज के दिन के संपूर्ण कार्य आपके पावन श्री चरणों में समर्पित है। माँ, आप जैसा चाहती हैं माँ वैसा करवा लीजिए। माँ, आज हम बच्चे आपके शिव स्वरूप की पूजा करना चाहते हैं। माँ, अपना पूर्ण आशीर्वाद हम सबको प्रदान कीजिएगा। माँ, यही श्री चरणों में विनती है। यही प्रार्थना है। माँ, आज के दिन माँ मैं वही बोलूं जो आप बुलवाना चाहती हैं। माँ, मैं वही सुनूं जो आप सुनवाना चाहती हैं। माँ, वही मैं देखूं जो आप दिखाना चाहती हैं। माँ, आपके पावन श्री चरणों में सत कोट कोटि नमन, सत कोट कोटि नमन, सत कोट कोटि नमन। आदि शक्ति का पूर्ण नमन लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी को सामूहिक प्रणाम करके कुंडलिनी उठाकर बंधन लेंगे।
जय श्री माता जी। कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स। आज एक्चुअली ध्यान के दौरान बहुत लोग श्री माता जी के अल्टर क्रॉस कर रहे थे। ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। आप पूजा करने जा रहे हैं, ऐसा कृपया करके कोई मत करिएगा। और कोई फोटोग्राफी, कोई वीडियोग्राफी पूजा के दौरान नहीं होगी। ये एकदम गांठ बांधना है। जब ध्यान चल रहा होता है, पूजा चल रही होती है, तो इस तरह की चीजें एकदम नहीं करते हैं। इस बात का भी जरूर ध्यान रखेंगे। और जितनी एंट्री होगी पीछे के साइड से एंट्री होगी, कोई भी साइड से एंट्री करने की कोशिश नहीं करेगा। और जो जो जगह मिलती जाएगी जैसे वैसे वैसे आएंगे। और जो भी आप देख रहे हैं बाउंड्री, उस बाउंड्री के इस तरफ कोई चप्पल नहीं रखेगा, क्योंकि वहां भी व्यवस्था इसीलिए है जो हमारे आज भाई बहन एक दिन के इधर उधर ना बैठ, नहीं तो फिर वही समझिए कि अपने को हम सोचें कि हम क्या चप्पल के बगल में बैठ करके श्री माता जी को पूजन करने के लिए रेडी हैं। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। ब्रेकफास्ट और टी को अभी 15-20 मिनट के लिए रोका गया है कि एक साथ सारे काउंटर तैयार हों कि सब लोग जल्दी से फ्री हो जाएं। तो ठीक 7:30 बजे ब्रेकफास्ट और डिनर रेडी होगा। आप सभी लोग अपना समय से तैयारी कर लें। 10:30 बजे तक सभी लोग यहाँ पे स्थान जरूर ले लें। तो 10:15 से 10:30 के बीच में सभी लोग पूजा के लिए जरूर आ जाएं। और प्रोटोकॉल्स में जरूर ध्यान रखें कि कुर्ता पैजामा सभी सहजी भाई और सिस्टर्स जितनी हैं सभी साड़ियां पहन करके ही आए। किसी वस्तु किसी का ऊपर नीचे हो तो बस पीछे बैठे, इस बात का ध्यान रखें। बाकी सब श्री माता ही देखने वाली हैं। पर कोई क्रॉस नहीं करेगा। बहुत ज्यादा आज मैंने देखा ध्यान के दौरान बहुत लोग क्रॉस कर रहे थे, तो कोई भी इस साइड में नहीं आएगा। जय श्री माता। राजा आओ आओ आयो। ये देखो मैसेज।